मैं हूं जितेंद्र कुमार। आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने हमारे पिछले वीडियोस में स्क्वायर की ट्रिक को पढ़ा हुआ था, मैंने किस तरीके से आपको 1 से लेकर के 75 तक के स्क्वायर को निकालना बताया हुआ था, उसको आपने ओरल करना सीखा। यहाँ तक कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में कुछ क्वेश्चंस आपको दिए हुए थे और उन क्वेश्चन के आंसर मुझे सटीक आंसर मुझे मिले हुए हैं कमेंट बॉक्स में। मेरे सभी स्टूडेंट्स जो देख रहे हैं उन्होंने मुझे दिए हुए हैं, अर्थात आप लोगों को ये चीजें समझ में आ रही हैं। मे बी यदि किसी को फिर भी अलग से समझ में नहीं आया है तो फ्रेंड्स, हमारे थंबनेल के ऊपर मेरा मोबाइल नंबर लिखा है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आप लोग को अटेंड जरूर करूंगा। सो फ्रेंड्स, अब हम हमारा नेक्स्ट पार्ट ऑन करते हैं यहाँ पर स्क्वायर में। ये हमारा नेक्स्ट पार्ट जो कहलाएगा, ये कहलाएगा 75 से 100 तक का स्क्वायर। अब देखिए हम इसमें कैसे निकालेंगे। सो फ्रेंड्स, हम लोग इसको थोड़ा सा उल्टा करेंगे अर्थात हम लोग 100 से लेकर घटते घटते कहाँ पर आएंगे, 75 तक आएंगे। बहुत इजी है, बहुत इजीली बन जाएगा। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग 100 का स्क्वायर। देखिए 100 का स्क्वायर तो सभी से बन जाता है। कैसे निकालेंगे, 100 अर्थात 100 मल्टीप्लाई 100। ओके, कितना होता है भाई, एक का एक में गुणा किया तो एक आया और डबल जीरो कितना हो गया, 4 टाइम्स 0। ये तो आप लोगों से ओरली बनता है, लेकिन अब आपके सामने क्वेश्चन आ गया 99 का स्क्वायर निकालिए। थोड़ा कठिन है ना, क्योंकि इस संख्या को आप कितनी भी स्पीड से सॉल्व करो, कितने भी जल्दी सॉल्व करो, कुछ सेकंड लगेंगे। ओके, ठीक है ना, क्योंकि मैं आप जो ट्रिक बता रहा हूं वो सभी में फॉलो होना, इसलिए हम सिर्फ उसी ट्रिक पे ध्यान देंगे। 99 को निकालने की ट्रिक और है, मैं अभी आपको वो नहीं बताऊंगा। सो फ्रेंड्स, देखिए 99 कैसे निकालना है। सबसे पहला काम आपका रहेगा, ये संख्या 100 से कितनी कम है। तो देखिए कितना है, 100 से कम, एक कम है, तो हम क्या करेंगे, इस दी गई संख्या में से उतनी ही संख्या को घटा दीजिए। ओके, जितना कम है उतना ही घटा दीजिए। किससे, 100 से कम था, जितना कम था हमने उसको इस संख्या में से घटा दिया, और इस तरफ हमने ये जो संख्या लिखी है इसका स्क्वायर 2 डिजिट में। ओके, 2 डिजिट में ये एक कम, एक 2 डिजिट में लिखना है तो आप क्या रखेंगे, 01, और ये कितना आ गया, 98। फ्रेंड्स देखिए हमारा आंसर चुटकियों में आ गया। ये कितना हो गया है, 9801। फ्रेंड्स, अब हम लोग थोड़ा सा और आगे चलेंगे, लेकिन अब हमें करना है ओरल। ये बात पर आप ध्यान देंगे, हम ओरल में करेंगे इस चीज को, ठीक है, कैलकुलेशन नहीं करेंगे। ये आया हमारा 98 का स्क्वायर। 100 से कितना कम है, 2 कम है, 98 में से 2 घटाए तो 96, देन 2 का वर्ग 04। ओके, फिर देखेंगे 97, 100 से कितना कम है, 3 कम है, इसमें से 3 घटा दीजिए, कितना आ गया 94, देन 09, क्योंकि 3 का स्क्वायर कितना होता है, 09। हम लोग एक काम कर लेते हैं, थोड़ा सा लिख लेते हैं, फिर डायरेक्ट हम सॉल्व करते जाएंगे। जहां तक हमसे इजीली बनता है हम वहां तक इजीली करेंगे, और फिर उसके बाद यदि सॉल्व नहीं होगा तो फिर हम आपको बताएंगे क्या ट्रिक होगी। देखिए 96, 100 से कितना कम है, 4, तो हम 96 में से 4 कम किए, कितना आ गया 92, और 4 का स्क्वायर 5, 5 कितना 95, 100 से कितना कम है 5, 95 में से 5 घटाए तो 90, और 5 का वर्ग कितना आ गया 90, 25, 94, 100 से कितना कम है 6, तो 94 में से 6 घटा दिए, आ गया 88, देन 36, ये कितना कम है 100 से 7, 93 जो है 100 से कितना कम है 7, तो हम क्या करेंगे, इसी में से 7 घटा दीजिए, पहले 3 घटाए तो 90, और 4 घटा दिए आपने तो कितना हो गया 86, तो ये आ गया 86, देन 7 का स्क्वायर कितना आ गया 49। यहाँ पर देखेंगे 92, 8 कम है, 92 में से हमने 8 घटा दिए तो कितना बचेगा हमारे पास 84, और 8 का स्क्वायर कितना आ गया 84, 91, 91 100 से कितना कम है, 91 जो है वह 100 से 9 कम है, ठीक है, तो 91 में से आप कितना घटा दीजिए, 9 घटा दीजिए, तो हमने 91 में से पहले 1 घटाया तो 90 बचे, और 8 घटा दीजिए कितना बचा 82, और यहाँ पर 9 का स्क्वायर 9 नाम 81। सो फ्रेंड्स देखिए हमने यहाँ पर 100 से लेकर 91 तक का निकाल लिया। अब इसके बाद 90 का तो बहुत इजी है, 9 नाम 81, ये 00। देखिए मैंने कैसे चुटकियों में आपको करके दिखाया, आपको भी इसको ओरली चुटकियों में करना है। सो फ्रेंड्स आगे देखेंगे, मैं आपको अभी 89 के बाद 81 तक ले जाता हूँ, देखेंगे आप।
फ्रेंड्स अब हम चलेंगे 89 से घटते घटते 80 के स्क्वायर तक। कितना आता है 89 जो है ये 100 से कितना कम है, हमने कैलकुलेट किया ये 100 से 11 कम है। तो देखिए यहाँ पर 89 में से कितने घटाना है 11 और यहाँ पर 11 का स्क्वायर, चूंकि हमें ओरल में याद रखना है तो ये कैलकुलेशन को मन में करेंगे। तो ये कितना हो गया 121 और यहाँ पर इसमें से इसको घटाया कितना है 78। फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पर सिर्फ आपको 2 डिजिट रखना है, ये एक डिजिट कहाँ चला जाएगा यहाँ, इसको ऐड करना पड़ेगा। कितना आ गया 7921। एक बार फिर से देखेंगे, मैं बाद में ओरल कराऊंगा, पहले आप लोग प्रैक्टिकल देखेंगे। ये लिखा हुआ है 88 स्क्वायर कितना कम है 100 से, 100 से 12 कम है। तो 88 में से 12 घटा दीजिए, 10 12 का स्क्वायर, ये कितना आ गया 144। यहाँ पर इसमें से इसको घटाया आ गया 76, देन इसको इसमें जोड़ दिया कितना आ गया 7744। फ्रेंड्स देखिए हमने इसको ओरल में कर लिया। अब हम लोग इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे, आगे की संख्याओं को सॉल्व करेंगे, बट अब हम इसमें कैलकुलेशन नहीं करेंगे, सिर्फ ओरल में करेंगे। मेरे साथ में आप लोग करते चलिएगा, थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ आपको। हम लोग चलेंगे देखेंगे 87 का स्क्वायर। अब जल्दी जल्दी याद रखेंगे 100 से कितना कम है 13, तो पीछे साइड पर तो 13 का स्क्वायर मतलब 169, 1 को कैरी रखेंगे। यहाँ पर इसमें से 13 को घटा दीजिए, 13 घटाए तो 74, एक और जोड़ दिए कितना आ गया 75। देखिए चुटकियों में आ गया है 86 का स्क्वायर। 100 से कितना कम है 14 कम है, 14 का स्क्वायर 196, 1 को जोड़ना पड़ेगा। इसमें से 14 को घटाइए, पहले 14 हमने घटाया कितना बचेगा इसके पास मात्र 72, 72 में एक जोड़ दीजिए कितना आ गया 73। फिर से देखिए 85, 100 से कितना कम है 100 से ये कम है 15, तो 15 सबसे पहले 15 का स्क्वायर कितना आएगा 225, तो कैरी आ गया 2, 2 जोड़ना पड़ेगा। इसमें से 15 घटा दीजिए कितना आ जाएगा 60 और ये 60 25। ओके एक मिनट रुकिए, ये यहाँ पर कुछ गलत हो गया, आई होप, मुझे ऐसा लग रहा है। एक बार फिर से देखेंगे हम लोग, ये 100 से कितना कम है 15, तो ये हो गया। इसमें से हमें 15 घटाना है तो 5 घटाया और ये 70 आएगा। ओके 70 में 2 जोड़ा तो कितना आ गया 72। ओके फ्रेंड्स गलती मुझसे भी हो जाती है इसीलिए इसको सॉरी बोलूंगा। आगे देखेंगे 84 का स्क्वायर निकालेंगे। 84 का स्क्वायर जो है 100 से कितना कम है 16 कम है, तो 16 का स्क्वायर 256 कैरी 2। इसमें से आपको 16 घटाना है, मतलब सीधा 14 घटाएंगे तो कितना आएगा 70 और 2 और घटा दीजिए 68 आ गया। 68 में आपको कितना जोड़ना है 2, कितना आ गया फ्रेंड्स 70 56। आगे देखेंगे 83 17 कम है 100 से, 17 का स्क्वायर 289 कैरी आ गया 2, पीछे के 2 डिजिट ले लिए मैंने, 2 कैरी आ गया। इसमें से 17 को घटाना है, ठीक है, इसमें से 3 घटाए तो कितना आ गया 80, ठीक है, अर्थात और 13 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 60। सॉरी यहां पर देखिए हमने 3 घटाया तो 80 आया, ठीक है, 10 और घटा दिए कितना हो जाएगा 70, अर्थात 13 घटाने पर कितना आ रहा है 70। हमें घटाना कितना है इसमें से 17, ठीक है ना, 13 नहीं घटाना, 4 और घटा दीजिए कितना आ जाएगा 66। ओके अब लेकिन इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा कैरी जोड़ना पड़ेगा। कैरी कितना था 2, कितना हो जाएगा 6889। ओके फ्रेंड्स आगे आएंगे 82। देखिए कैलकुलेशन थोड़े से बड़े होते जा रहे हैं इसलिए कैलकुलेटिंग में प्रॉब्लम जा सकता है, बट हमें स्पीड में करना है। 100 को ये देखिए 100 से कितना कम है 100 से 18 कम है। 18 का स्क्वायर 324 कैरी आया 3, इसमें से 18 घटाना है और 18 कैसे घटाएंगे सीधा 20 घटा लो 62 आ जाएगा, 2 जोड़ दो कितना हो जाएगा 64। इसमें से 18 घटाए तो कितना आया 64, 64 में 3 और जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा 67। सो फ्रेंड्स इसका आंसर हो गया हमारा कितना 6724। आगे चलेंगे हम लोग इसमें 81 का निकालेंगे। 81 का कितना आता है देखिए, मैं ओरल की बात कर रहा हूं, ये पूरा जो मेथड आपको बता रहा हूं ये ओरल पर डिपेंड करता है और ओरल से ही हमें करना है, ठीक है ना। ऑन पेपर रिटन वर्क मैं नहीं कराना चाहता क्योंकि स्क्वायर जो चैप्टर है इसमें यदि आप इन चीजों को यदि ओरल कर लेते हो तो आपके क्वेश्चन चुटकियों में हो जाएंगे, चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि मुझे पता है जब इसके क्वेश्चन आते हैं तो बहुत टाइम लेते हैं और आप लोग भी ये फील करते हैं कि मैथमेटिक्स जो है वो टाइम अपने आप में कैप्चरिंग करती है। यहाँ देखिए 100 में से ये कितना कम है
19, 19 का स्क्वायर कितना होता है 361, तो हमने 61 लिख लिया, 3 को कैरी कर लिया, इसमें से 19 घटाना है। 19 कैसे घटाएंगे, 20 घटा लो कितना हो गया 61, एक और जोड़ दो 62। ओके, ये हमारा 19 घटने के बाद कितना बचा 62, 62 में 3 जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा 65। सो फ्रेंड्स देखिए हमारा 81 का स्क्वायर कितना आ गया 6561। और अब हमारा 80 का स्क्वायर तो बहुत सरल है, 8 का 8 में गुणा किया 64 और ये डबल जीरो। अब हमारे पास सिर्फ यहाँ पर 5 संख्याएं बची जिनको हमें सॉल्व करना है और हमारा ये टर्म्स पूरा क्लियर हो जाएगा कि हम 1 से लेकर 100 तक का स्क्वायर निकाल सकते हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ देखेंगे ये लिखा हुआ 79 का स्क्वायर, मैंने आपको जो ट्रिक बताई बिल्कुल वैसे ही चलना है। 100 से कितना कम है, 100 से 21 कम है, राइट, इसमें से 21 घटाना होगा। 21 मैंने घटाया कितना बचा, पीछे बचा 8 और यहाँ आ गया कितना 5, मतलब कि 58, 58 बचा 58। यहाँ पर आप पहले देख लीजिए थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो, इसे कैलकुलेट कर लो। 21 का स्क्वायर कितना 441 और यहाँ पर ये कितना बचा 58, 4 को मैंने जोड़ दिया कितना हो जाएगा ये 6241। ये चूंकि नए स्टेप में आया इसलिए मैंने आपको एक जोड़ के दिखा दिया। अब आगे का देखेंगे 78 कितना कम है 22, बिल्कुल फटाक से दिमाग में आना चाहिए। 22 का स्क्वायर कितना होता है 484, कैरी आया 4, इसमें से 22 को घटा दीजिए आ जाएगा 56, 56 में 4 जोड़ा कितना आ गया 60। फिर से देखेंगे 77 कितना कम है 100 से 23 का स्क्वायर 529, ओके 529। अब 529 में कैरी कितना है 5, तो अब इसमें से हमें कितने घटाना है 23 घटाएंगे, तो 23 हमको घटाना है, तो ये बचेगी संख्या 54। 54 में आप 5 को जोड़ दीजिए, ये जाएगा 5 9 29 बना। ओके, ये 76 की बात की जाएगी, 76 कितना है 24 कम है, कितने से 100 से 24 कम है। तो अब क्या करना, सबसे पहले 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, कैरी आया 5, अब इसमें से कितने घटाना 24 घटाना है, तो बचेगा कितना 52, 52 में 5 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 57। ओके फ्रेंड्स, ये हमारा ओरल में निकला। अब बारी आती है 75 की। ये 75 जो है इसको निकालने की बहुत अच्छी ट्रिक है, फिर मैं अभी इसी से बताऊंगा, बाकी फिर मैं आपको स्पेशल से जो ट्रिक है वो आपको बताऊंगा 5 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, अर्थात जिस संख्या के इकाई में 5 होता है उसको कितने जल्दी हम सॉल्व कर सकते हैं वो देखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे ये 75 का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो कैसे करेंगे, 100 से कितना कम है 25 कम है, इसमें से 25 घटा दीजिए, ठीक है ना। यहाँ पर सबसे पहले 25 का स्क्वायर 625, कैरी आया 6, इसमें से 25 घटा दिए कितने बचे 50, 50 बचे, 50 में 6 जोड़ दिए कितना आ गया 56, 25। देखिए फ्रेंड्स 100 से लेके 75 तक के क्वेश्चन जो है संख्याएं, इनके मैंने स्क्वायर विद इन सेकेंड्स में निकलवा दिए हैं, क्योंकि इतनी बड़ी संख्याओं के स्क्वायर निकालना पेपर हॉल में पहुंचने के बाद हमारे लिए बहुत कठिन हो जाता है। किसी कितना भी बड़ा गुणा क्यों ना बनता हो, लेकिन इन क्वेश्चन को देखते ही वह गुणा ही करने लग जाता है। लेकिन हमें इतनी जगह पर हमारे समय को ध्यान देना होगा, क्योंकि संख्याएं ऐसी नहीं आएंगी पेपर में। पेपर में जब संख्याएं आती हैं तो इनमें पॉइंट लगा होता है, या किसी के आगे ऐसा पॉइंट लिखा है, या किसी संख्या के बटे में कुछ संख्या होती है। तो ऐसी स्थिति में हम जब बटे को सॉल्व करेंगे, या दशमलव को सॉल्व करेंगे, या स्क्वायर को सॉल्व करेंगे, तो फ्रेंड्स हम जितनी प्रॉब्लम्स को कम कर सकें हमें यही सॉल्व करना है। फ्रेंड्स अब देखेंगे मैंने आपको जो क्वेश्चंस जो इतना सॉल्व कराया स्क्वायर, अब इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, राइट। फिर इसके आगे मैं आपको और नेक्स्ट स्टेप पे ले जाऊंगा। देखिए क्या है, अभी हम लोग जो स्टेप बना रहे हैं, हम लोग चूंकि बेसिक कर रहे हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं बेबी स्टेप, अर्थात हम बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ रहे हैं जिसमें हमसे कुछ भी नहीं बनता है। इसीलिए फ्रेंड्स मैं आपको थोड़ा थोड़ा कलेक्शन दे रहा हूं, ताकि आप जो पढ़ रहे हैं मेरे साथ उसका नोट्स बना के चलते चले, ताकि आप अगर किसी चीज को भूल जाए तो आप कर सकें। एक दिन में मैंने अगर आपको वीडियो दिया है तो आप उस वीडियो को टोटल कंप्लीट कर लें, ठीक है ना, आपसे कोई भी चीज में चूक ना हो। फ्रेंड्स आगे चलेंगे, हम लोग देखेंगे। फ्रेंड्स चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट लिखा हुआ है 64 का स्क्वायर प्लस 32 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 0.01। ओके फ्रेंड्स, कठिन क्वेश्चन दिया है, ये जिनसे बन रहा है उनके लिए बहुत सरल है। आगे देखेंगे
74 का स्क्वायर माइनस 58 का स्क्वायर प्लस 9.1 का स्क्वायर। यहाँ पर मैंने आपको बड़ी संख्या मल्टीप्लाई में नहीं दे रहा हूँ, बहुत इजी है, जल्दी जल्दी मैंने कहा आपसे। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 9.4 का स्क्वायर माइनस 8.8 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 0.02। ओके, नेक्स्ट में आ जाएंगे। लिखा हुआ है 0.66 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस 0.33 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3। ओके फ्रेंड्स, अब हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग अभी देखेंगे हमें कैसे सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन लिखा है 0.072 का स्क्वायर माइनस 9.8 का स्क्वायर प्लस 0.003। देखिए ये स्क्वायर है, ये प्लस में लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 0.84 का स्क्वायर प्लस 0.087 का स्क्वायर। फ्रेंड्स ये कितने क्वेश्चन हो? 1 2 3 4 5 6। अभी और दूंगा मैं क्योंकि आपको ये क्वेश्चन ओरली बनना चाहिए। यहाँ देखेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं दे रहा हूं ये लिखा हुआ है 0.44 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस 0.059 का स्क्वायर माइनस 3.91। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन लिखा हुआ है 3.45 प्लस 0.82 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस 0.78 का स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। लिखा हुआ है 0.68 का स्क्वायर माइनस 0.77 प्लस 0.9532। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन लिखा हुआ है 0.53 का स्क्वायर माइनस 0.45 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 0.01। ओके फ्रेंड्स, कितने क्वेश्चन हो गए यहाँ पर? 6 और 4 10 क्वेश्चन हो गए हैं। फ्रेंड्स मैंने बहुत सरल क्वेश्चन को अभी चुना हुआ है आपके लिए, ताकि आप अभी बेबी स्टेप से धीरे धीरे बढ़ सके। जिन लोगों से ये क्वेश्चंस बन रहे हैं वह अपने आप में ये समझेंगे कि बहुत सरल है, बट जिनसे नहीं बनते हैं उनके लिए स्टार्टिंग है, इसीलिए इनको बहुत अच्छे से समझें। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको इतना ही बताता हूँ। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, हमारे चैनल के बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। सो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।